रोज़ा इफ्तार करने के लिए। तो इंशाल्लाह वहाँ प्रोग्राम है और उसके बाद प्रोग्राम है ताज मोहम्मद हनफी साहब ने आना है मस्जिद में। तो अब आ रही है भाई ईद। तो ईद आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने नाचना है, गाना है, ढोल बजाना है। बच्चे कर रहे धड़ाधड़ शोर और ये ताबू की आवाज़ें लगा रही हैं। ये कामरान भाई हैं, मशवरा दे रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? रमज़ान अल मुबारक भाई अब अपने अख्ताम की तरफ पहुंचा और अब आ रही है भाई ईद। तो ईद आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने नाचना है, गाना है, ढोल बजाना है। नहीं भाई नहीं। अल्लाह ने देखो पूरा रमज़ान हमने इबादत करी। ईद पे भी क्या हुक्म है कि अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाए। तो अल्लाह ने ईद की नमाज का हुक्म दिया है भाई। तो ईद की नमाज जो है वाजिब है। तो इंशाल्लाह एक दिन रह गया ईद में और अल्हम्दुलिल्लाह ईद की तैयारियां सारी कंप्लीट हो चुकी थी। रमज़ान में नहीं करी, रमज़ान से पहले हो जाती हैं ईद की तैयारियां। तो बस ये है कि रमज़ान में बस रमज़ान ही की तैयारी होती है। यार सबसे ज़्यादा अफसोस की जो बात है ना, 75% जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो 30 दिन है ना, 30 दिन उसकी कोई कदर, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। बस जो आने वाले 3 दिन होते हैं ना उसमें हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं। पूरा महीना हम उसके अंदर लगा देते हैं कि यार वो जो 3 दिन आने वाले हैं ना उसमें हमने बड़ी मेहनत करनी है। तो भाई अल्लाह ताला से हिदायत मांगनी चाहिए, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, ठीक है। और दूसरा ये कि ईद आ रही है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए इस ईद को बेहतर बनाए, अच्छा बनाए और खूब खूब खुशियाँ आपको, हमें, हम सबको नसीब फरमाए। तो भाई ईद का मौका है। बहरहाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला हमारी जितनी इबादत हैं, जो जो हमने इबादतें करी हैं, तो अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये है कि जो कमी बेशी रह गई है तो भाई कमी बेशी के लिए एक हल बता देते हैं आपको, जो कि सबको ही पता है। फ़ितरा होता है, फ़ितरा ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले पहले अदा करना होता है। एक नौ मौलूद बच्चा भी अगर होगा तो उसका भी फ़ितरा दिया जाता है। तो भाई फ़ितरा अदा करिएगा, जिसकी जैसी हैसियत है उस हिसाब से। ऐसे नहीं करोड़पति है और गंदम के हिसाब से फ़ितरा दे रहा है कि 180 रुपये दे दिए, ऐसा नहीं है भाई। जिस हिसाब से आपकी हैसियत है उस हिसाब से आपने फ़ितरा देना है, ठीक है, जैसी आपकी हैसियत है। अब हर आदमी को अपनी हैसियत का अंदाज़ा खुद होता है कि मेरी हैसियत किस लेवल की है और किस तरह की है। तो बहरहाल फ़ितरा दें, उसके बाद जाके ईद की नमाज़ पढ़ें। फ़ितरा आप किसी को भी दे सकते हैं, जिसके ऊपर ज़कात दी जाती है, जिसको ज़कात दी जाती है उसको आप फ़ितरा दे सकते हैं। मदारिस हो गए, करीबी रिश्तेदार हो गए, जिनको आप समझते हैं कि यार ये ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, तो उनको भी दिया जा सकता है। तो ठीक है भाई, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आज जा रहे हैं हम अपनी नानी के यहाँ, नानी जान के यहाँ रोज़ा इफ्तार करने के लिए। तो इंशाल्लाह वहाँ प्रोग्राम है और उसके बाद प्रोग्राम है ताज मोहम्मद हनफी साहब ने आना है मस्जिद में। तो इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं आपको। बच्चे कर रहे धड़ाधड़ शोर और ये ताबू की आवाज़ें लगा रही हैं। भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई की नानी का घर है, माशाल्लाह नाना नानी का घर है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि बचपन में हम भी इसी तरह खेला करते थे और यही जगह होती थी जहाँ ये बच्चे आज ये खेल रहे हैं। और ये माशाल्लाह आप देखें, ये बच्चे खेल रहे हैं माशाल्लाह। ये अब्दुर्रहमान भाई को देखें माशाल्लाह। और आज हम आए हैं अपनी नानी के घर पे रोज़ा इफ्तार करने के लिए। माशाल्लाह पूरा दस्तरखान सजा हुआ है अल्लाह के हुक्म से। ये माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, खूब खूब बरकतें, खूब रौनकें लगी हुई हैं। ये देखें आप, और ये बच्चों को देखें माशाल्लाह। भाई ईद हो या रमज़ान हो तो बच्चों का ही होता है। बड़े तो अपने मामलात में लगे हुए होते हैं यार, आदमी होते हैं बाहर के कामों में लगे हुए हैं, औरतें घर के कामकाज में लगी हुई हैं, लेकिन ये बच्चे होते हैं जो एंजॉय करते हैं। और ये देखें आप माशाल्लाह, ये कामरान भाई हैं, मशवरा दे रहे हैं कि बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करें। बस ये करेंगे इंशाल्लाह, वक्त आने दो। शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है इफ्तारी का। ये देखें किस तरह बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। ये अबे भाई नीचे आए हो ना दस्तरखान पर, क्या नज़र आ गया? अरे मेरे प्यारे क्या नज़र आ गया? नहीं यार बच्चों को नज़र लग जाती है, मैं कैमरा मैन नहीं दिखाऊंगा भाई। ये हाँ अपनी पोती को बोल रहे थे। और माशाल्लाह दादा हैं भाई, ये दादा आप कभी सुने? बच्चे हैं, बच्चे नहीं है, दूसरी का भी दादा हैं माशाल्लाह। ये आप देखते हैं ना अक्सर ब्लॉग में रिजवान भाई बोलते रहते हैं। और रिजवान भाई ये हैं जो दादा हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह दस्तरखान लगा हुआ है यहाँ पे भी और इसी तरीके की रौनक वहाँ पे भी है।
हुजूर खान में आके काबू बड़ी साहब को जेल में बैठने का वो मेरे इबादत के साथ वो जो वजीफा बताते हैं जम का माना सही होता फिर